इनके बीच भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा आज भारतीय छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने में कितना सफल रहा है कि आज कोटपुतली के 5 छात्र यहाँ पहुंचे हैं। और एक बार आपसे दोबारा मुखातिब होने का यही है कि जो मेरे साथ में है हितेश, ये वो छात्र हैं जिन्होंने, जितने भी भारतीय छात्र यहाँ पहुंचे हैं या राजस्थानी छात्र आज अपने घर तक पहुंच पाए हैं, वो आज इनकी दिन है। कैसे है? क्योंकि जो लिस्ट इन्होंने बनाई और जो लिस्ट भारत सरकार तक पहुंचाने की इन्होंने जो जिम्मेदारी बखूबी तरह से निभाई, ये खुद बताएंगे किस तरह से ये जो परेशानियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से यूक्रेन से और भारत तक का लौटने का सफर कैसे क्या कुछ रहा। जी सर, मेरी राजस्थान का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, वहाँ से मैंने एक रोहित जी है, उनसे मेरे कॉल आया, उन्होंने मेरे से बोला कि कहाँ से क्या हो। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, राजस्थान की पूरी लिस्ट बना के मेरे को भेजिए, कितने बच्चे हैं यहाँ पे अराउंड। तो फिर मैंने उनको सर को लिस्ट बना के भेजी थी 32-33 स्टूडेंट की। उसमें फिर मैंने मेरा अपना नंबर भी दिया था, शेयर किया था। फिर उन्होंने बोला मेरे को कि मैंने कमिश्नर साहब को फॉरवर्ड कर दिए। फिर मैं उनसे डेली अपडेट लेता रहता था। फिर उन्होंने बोला कि अभी तो कोई अपडेट नहीं है, अगर आपको वो लग रहा है तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट धीरज जी के कॉन्टैक्ट दिए। फिर मैंने धीरज जी सर से भी बात की। सर ने भी बोला कि हम इसी कार्य पे वर्क कर रहे हैं, जैसे भी कोई अपडेट होगा हमारी जल्द से जल्द है कि आपको वहाँ से सेफ निकालना है। पहली बात तो यह है कि सेफ निकालना है। तो कैसे क्या स्थिति वहाँ बनी हुई थी जब आपने जब लिस्ट सौंपी, उस समय क्या स्थिति थी वहाँ की? रहने लायक थी या वहाँ से आने लायक थी? कैसे क्या बना हुआ? सभी बच्चे ये चाह रहे थे यहाँ से जल्द निकालना, क्योंकि हम 1-2 दिन में डेली बम्बार्डमेंट की साउंडिंग सुनते रहते थे और वो ये बच्चे परेशान हो गए थे। पानी भी नहीं था वहाँ, 3-4 दिन बच्चे बर्फ को पिघला पिघला के पानी पी रहे थे और खाना भी नहीं था अवेलेबल स्टोरों में, आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे खाने। तो वही है, काफ़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। तो जो भी है, जैसे भी आप घर आ गए। बिल्कुल, घर आ गए हैं, खुश हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे भारत सरकार को या फिर जो प्रशासनिक जो अमला पूरी तरह से जुटा हुआ है आप लोगों को यहाँ तक लाने में, या फिर जो भारत सरकार की जो किस तरह की क्या छवि आपको देखने को मिली, वो थोड़ा सा आप शेयर करें। वही है, भारत सरकार का एक वर्ल्ड में अपना अलग ही स्थान है। उससे हमें जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिले गए हम फॉलो करते गए। वहाँ की एम्बेसी ने भी हमें एडवाइस दी थी और बताया गया कि फ्लैग लगा के निकल सकते हैं। फिर बसेज भी बुक हुई, उस हिसाब से हमें जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम फॉलो करते करते वहाँ से पोल्तावा गए। पोल्तावा से ट्रेन लेके लवीव, लवीव से फिर पोलैंड, पोलैंड में हमें 1 दिन का वीज़ा मिला स्टे और फिर अगले दिन हमें वहाँ से पोलैंड से यहाँ आज आ गए। बिल्कुल, आज आ गए हैं आप, पोलैंड से यहाँ पहुंच गए हैं और मेरे साथ में यहाँ कोटपुतली तहसीलदार जी भी हैं जो इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे थे। और जैसा कि मैंने खुद ने एक छात्र की जानकारी यहाँ तक इनको पहुंचाई और आज वो छात्र भी यहाँ पहुंचने वाला है। कहाँ तक पहुंचा है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 5 हमारे जो स्टूडेंट वो पहुंचे हैं। बिल्कुल खुशी और राहत की बात है और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पे और जिला कार्यालय से जो हमको लिस्ट प्राप्त हुई थी वो कुल 5 बच्चों की लिस्ट प्राप्त हुई थी। तो उस लिस्ट में 5 बच्चों से और उनके परिजनों से हमारा कांटेक्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद में भी एक बच्चे का मैसेज मीडिया के द्वारा हमें प्राप्त हुआ कि यहाँ पे एक बच्चा और है और उसका कोई लिस्ट में नाम वाम नहीं है। तो फिर उसकी जब ट्राई की तो पता चला कि वो बच्चा भी अपने कोटपुतली क्षेत्र के तरियाला का है, उसका नाम सचिन है। तो फिर जैसे भी उनके नंबर जुटा के और उनसे जब व्हाट्सएप पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर कर गया था, इसलिए उनका नाम लिस्ट में नहीं हुआ। तो मैंने तुरंत इसकी सूचना श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को दी थी। और मैं तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जागरूकता जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है और उसका पूरा उदाहरण जो है ये छात्र हितेश है। और जितनी भी बच्चे थे, जिन बच्चों का कोई ऐसा लिस्टिंग में नहीं था या कोई किसी कारणवश छूट रहे थे, तो इस बच्चे ने हमारे जो उच्च अधिकारी हैं जो जयपुर बैठ रहे हैं उनसे रेगुलर ये कांटेक्ट में था और सारे बच्चों का डेटा इन्होंने अभी कलेक्ट करके दिया था। अभी मेरे पास एक लिस्ट और आई है, अभी आपके सामने ही है। तो इस लिस्ट में जब मैं नंबर देख के नंबर डायल करने लगा तो इसी का मोबाइल बजा। तो ये फिर मैंने इससे पूछ लिया कि यार आपका कैसे बज रहा है, तो दीपक का कोई नंबर है। तो इसने बताया कि सर ये जो लिस्ट है इसमें ये सारे में मेरे नंबर हैं। तो ये सारे नंबर इसके होने के कारण होने का जो अर्थ है वो ये है कि ये पूरी लिस्ट इनके द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी। अभी इनकी बात मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय से भी करवाई है। तो वो भी इनकी जो जागरूकता और एक जीवटता है और कठिन समय के दौरान एक अपना बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो
तो मैं इसके लिए हितेश का बहुत विशेष धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। बाकी अब राहत की बात है कि अपने कोटपुतली क्षेत्र का कोई भी बच्चा अब यूक्रेन में नहीं है। बिल्कुल, अभी अपने कोटपुतली का कोई भी छात्र यूक्रेन में नहीं है। और जैसा अभी आपने कहा कि ऐसे हालात में अपने होश और अपने जो जागरूकता जिस तरह से वो इंटेलिजेंस वो रखनी चाहिए, और साथ में ये देखना चाहिए कि किस तरह से क्या रखना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे और जो स्टूडेंट हैं? और स्टूडेंट जो आए हैं और जैसा कि यद्यपि वो ऐसे टाइम पे हैं, उनका करियर का पीक टाइम है, वो नीतिगत विषय है उसके बारे में। बाकी उनको थोड़ा सा धैर्य के साथ और थोड़ा रिलैक्स करें, और भविष्य तो है, भविष्य तो जैसा हम बनाते हैं वैसा बनता है भविष्य। और बिल्कुल स्ट्रांगली जो कठिनाई का सामना करके वो आ गए, तो इससे बड़ी सफलता क्या होगी। बिल्कुल, जब अपने देश आ गए हैं, अपने घर आ गए हैं, तो इससे बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती है। खास वर्मा कोटपुतली।